नमस्कार। जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का सत्येंद्रनाथ टैगोर इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है श्रेष्ठ खरे। दोस्तों, मैंने आप लोगों के लिए कल एक सिलेबस डिस्कशन और प्रीवियस ईयर एनालिसिस वाला एक वीडियो अपलोड किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि किस टॉपिक से कितने प्रश्न प्रीवियस ईयर में आयोग द्वारा पूछे गए हैं मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी के अंतर्गत। आशा करता हूं कि आप सभी ने वो वीडियो देखा होगा, और जिस किसी ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आप लिंक पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं हमारे आज के वीडियो पर। तो आज की वीडियो में हम सबसे पहले क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे एमपी के जो जिले हैं उनके बारे में और संभागों के बारे में। ठीक है, किस संभाग के अंतर्गत कितने जिलों को शामिल किया गया है और कौन सा जिला और संभाग कहाँ पे अवस्थित है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्यों की और उनसे लगने वाले मध्य प्रदेश के जिलों की, उनकी संख्या के बारे में जानेंगे। इसके बाद हमें पढ़ना है कि मध्य प्रदेश का स्थिति एवं विस्तार क्या है, जो मध्य प्रदेश की अक्षांशीय स्थिति है वो क्या है, उसका विस्तार क्या है। ठीक है, और कर्क रेखा की स्थिति के बारे में भी हम जानेंगे, और लास्ट में हम प्रतीक चिन्हों के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, उनसे संबंधित जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। और इस वीडियो की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, इसकी लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी है। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं मध्य प्रदेश के जिले एवं संभागों के बारे में। तो देखो, मध्य प्रदेश में कुल, यदि हम वर्तमान स्थिति की बात करें तो वर्तमान में मध्य प्रदेश में कुल 55 जिले हैं, जिनको 10 संभागों के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, पहले 52 जिले थे, लेकिन अभी हाल ही में मऊगंज और आपका मैहर और पहुरना ये जिला बना है। मऊगंज आपका 53वां जिला बना है, पहुरना जो है ये आपका 54वां जिला बना है, और मैहर जो है आपका 55वां जिला बना है। ठीक है, इसी के साथ मध्य प्रदेश में कुल कितने 55 जिले हो गए हैं और कुल 10 संभाग हैं। ठीक है, चलिए अब हम एक एक संभाग को देखते हैं और उसके अंतर्गत कौन सा जिला आता है उसको जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, देखो आपको ये ऊपर ये 3 जिले दिख रहे हैं ना, श्योपुर, मुरैना, भिंड, ये आपके तीनों जिले चंबल संभाग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ये कौन सा संभाग है आपका, ये आपका चंबल संभाग है। इसमें कौन कौन से जिलों को शामिल किया गया है, पहला तो आपका श्योपुर, मुरैना, और फिर कौन सा आता है, भिंड आता है। ठीक है, उसके नीचे यदि आप जाएंगे तो ग्वालियर संभाग मिलेगा आपको। ग्वालियर संभाग में कुल 5 जिले हैं, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, गुना और अशोकनगर। ठीक है, ये जो जिले हैं ना ये ग्वालियर संभाग के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से जिले ग्वालियर संभाग के अंतर्गत आते हैं, एक बार हम फिर से देख लेते हैं। एक मिनट, देखिए ग्वालियर संभाग के अंतर्गत आते हैं। सबसे पहले तो आपका ग्वालियर आएगा, उसके बाद आएगा दतिया, दतिया के बाद आएगा आपका शिवपुरी, गुना, और फिर आएगा आपका अशोकनगर। ठीक, चलिए अब हम ग्वालियर से नीचे आते हैं तो आपको ये जिला मिल रहा होगा भोपाल, जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी भी है। ठीक है, ये जो भोपाल जिला है ये संभाग भी है। तो भोपाल संभाग के अंतर्गत कुल 5 जिले हैं। कौन कौन से 5 जिले हैं, भोपाल, ठीक है, ऊपर देखेंगे आप तो राजगढ़, यहाँ पे आपको विदिशा मिलेगा, इस साइड नीचे देखेंगे तो रायसेन, और इस साइड देखेंगे तो सिव। ठीक है, तो भोपाल संभाग के अंतर्गत कुल कितने जिलों को शामिल किया गया है, 5 जिलों को, जिसमें कौन कौन से हैं, राजगढ़, विदिशा, रायसेन और सीहोर। ठीक, अब भोपाल के यदि आप बगल में आए तो आपको नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, आगर मालवा, ठीक है, और आपको शाजापुर मिल जाएगा और देवास मिल जाएगा। ठीक है, कितने जिले मिल गए, ये कुल टोटल 7, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ठीक है, ये जो 7 जिले हैं ना, कौन कौन से 7 जिलों की बात कर रहा हूं मैं, नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, आगर मालवा और शाजापुर की, ये आपके उज्जैन संभाग के अंतर्गत आते हैं। कौन से संभाग के अंतर्गत आते हैं, ये उज्जैन संभाग के अंतर्गत। अब उज्जैन संभाग के अंतर्गत आते हैं, इसके बाद यदि हम नीचे देखें तो आपको मिलेगा इंदौर। ठीक है, तो उज्जैन के नीचे जो आपका इंदौर है ना, इंदौर संभाग के अंतर्गत आते हैं कुल 8 जिले। कितने जिले आते हैं उज्जैन इंदौर संभाग के अंतर्गत, 8 जिले। कौन कौन से आएंगे भाई, झाबुआ हो गया, अलीराजपुर हो गया, बड़वानी हो गया, खरगोन, बुरहानपुर, खंडवा,
और इंदौर, ये टोटल जो ये 8 जिले हैं ना, ये वाले, ये आपके इंदौर संभाग के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, इसके बाद ये जो आपको संभाग दिख रहा है एक छोटा सा, होशंगाबाद, हरदा और बैतूल को मिला के, इसको बोलते हैं हम नर्मदापुरम संभाग। क्या बोलते हैं इसको? नर्मदापुरम संभाग बोलते हैं। और इसमें 3 जिले आते हैं। नर्मदापुरम संभाग के यदि आप बगल में जाएंगे तो आपको मिलेगा जबलपुर संभाग। कौन सा संभाग मिलेगा आपको? जबलपुर संभाग। ये आपका सबसे बड़ा संभाग है, इसमें कुल 9 जिले हो गए हैं। ठीक है, अभी जब ये पहुड़ना जिला बन गया ना, पढ़ूना, तो तब से इसमें 9 जिले हो गए हैं। ठीक है, तो यदि पूछा जाए कि जिलों के मामले में सबसे बड़ा संभाग कौन सा है, तो वो आपका जबलपुर है। देख लेते हैं अब इसमें कौन कौन से जिले हैं। तो देखो, जबलपुर के ऊपर आपको मिलेगा कटनी। ठीक है, यदि आप जबलपुर के बगल में देखेंगे तो आपको नरसिंहपुर मिलेगा, सिवनी, छिंदवाड़ा, बालाघाट, मंडला। ठीक है, और जो डिंडोरी है, ये जो 9 जिले हैं, और ये पहुड़ना, तो ये जो 9 जिले हैं ना, ये आपके किस संभाग के अंतर्गत आ रहे हैं? तो ये आ रहे हैं आपके जबलपुर संभाग के अंदर। ठीक है, अच्छा, जबलपुर संभाग से थोड़ा साइड में जाएंगे तो आपको उमरिया, शहडोल और अनूपपुर मिलेंगे। ठीक है, ये शहडोल संभाग है, इसमें भी 3 जिले हैं। ठीक है, 3 जिलों वाले 3 संभाग हैं। कौन कौन से? एक शहडोल है, एक आपका नर्मदापुरम है, और दूसरा आपका कौन सा है? चंबल संभाग। ठीक है, अब यदि हम बात करें 5 जिलों वाले, तो 5 जिलों वाले 2 संभाग हैं। कौन कौन से भाई 5 जिलों वाले 2 संभाग हैं? देखो, 3 वाले कितने हैं? 3। 5 वाले कितने हैं? 2। ठीक है, 6 वाले कितने हैं? वो भी 2 हैं, है ना। 3 और 2 5, और ये 6 7। ठीक है, एक जो है उसमें 7 जिले हैं, जो आपका उज्जैन संभाग है। और जो इंदौर संभाग है उसमें 8 जिले हैं। और सबसे बड़ा जो है वो है आपका जबलपुर संभाग, उसमें कुल कितने जिले हैं? 9 जिले हैं। ठीक है, चलिए अब हम 6 जिले वाले की बात करते हैं। तो 6 जिले वाले 2 संभाग हैं जो कि अगल बगल हैं। जैसे देखो, ये जो आपको सागर दिख रहा है ना, सागर के आप यदि बगल में जाएंगे तो आपको मिलेगा दमोई। दमोई के ऊपर जाएंगे तो आपको छतरपुर, उसके बगल में देखेंगे तो टीकमगढ़, इस साइड देखेंगे तो आपको पन्ना मिलेगा, है ना। और टीकमगढ़ के ऊपर जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? निवाड़ी मिलेगा। ठीक है, तो ये जो आपको 6 जिले मिल रहे हैं, कौन कौन से? निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, दमोई और सागर। ये आपके आते हैं कौन से संभाग में? सागर संभाग। ठीक, अब हम बात करते हैं रीवा संभाग की। तो रीवा संभाग में भी अब 6 जिले हो गए हैं। कौन कौन से? रीवा, सतना, मैहर, सीधी, सिंगरौली और आपका मऊगंज। ठीक है, ये जो जिले हैं ये आपके किस संभाग में आ रहे हैं? तो ये आपके आ रहे हैं रीवा संभाग में। इस प्रकार हमने देखा कि मध्य प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? 55 जिले हैं, जिनको 10 संभागों के अंतर्गत रखा गया है। चलिए एक बार हम इनको लिस्ट बना के देख लेते हैं। तो आपके सामने संभाग है, उसके गठन वर्ष है, मुख्यालय है, जिला है और जिले का नाम। ठीक है, तो देखो, जो रीवा संभाग है इसमें 6 जिले हैं। तो इसका गठन 1956 में किया गया था। इसका जो मुख्यालय है ना वो आपका रीवा है। इसमें रीवा, सीधी, सतना, मऊगंज और मैहर है। ठीक है, अब 6 जिलों वाला एक और संभाग था। कौन सा संभाग था? सागर संभाग। इसका गठन कब किया गया था? तो इसका गठन 1975 में किया गया था। ठीक, इसमें सागर जो है इसका मुख्यालय है, और इसके अंतर्गत जो जिले हैं ना वो है आपके सागर, दमोई, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी। ठीक है, इसके बाद 7 जिलों वाले की यदि हम बात करें तो एकमात्र संभाग है जो है उज्जैन, जो कि 1977 में गठित किया गया था। इसका जो मुख्यालय है ना वो आपका उज्जैन ही है। ठीक है, अब ये 7 जिले कौन कौन से इसमें? तो इसमें उज्जैन, देवास, रतलाम, शाजापुर, आगर मालवा, मंदसौर और जो नीमच है ना, ये आपके 7 जिले उज्जैन संभाग के अंतर्गत आते हैं। चंबल, नर्मदापुरम और शहडोल, इसमें 3-3 जिले हैं। और चंबल और नर्मदापुरम का गठन 1980 में किया गया था, जबकि शहडोल का गठन 2008 में किया गया था। ठीक है, अब जो आपका चंबल संभाग है ना, तो इसका मुख्यालय बस आपको याद रखना है कि मुरैना में है, क्योंकि बाकी जो संभाग है उनके नाम पे ही उनके मुख्यालय है ना। नर्मदापुरम का नर्मदापुरम में, शहडोल का शहडोल में, सागर का सागर में, जबलपुर का जबलपुर में, है ना। ये आपको याद हो जाएंगे। लेकिन जो चंबल संभाग है ना उसका आपको याद रखना है, तो उसका मुख्यालय कहाँ पे है? मुरैना पे। ठीक है, चंबल संभाग में मैंने आपको बताया कि श्योपुर, मुरैना, भिंड आदि जिले आते हैं। नर्मदापुरम संभाग की यदि हम बात करें तो इसमें आपके कौन कौन से जिले आ रहे हैं? तो इसमें आ रहे हैं आपके बैतूल, हरदा और नर्मदापुरम। और शहडोल में आ रहे हैं शहडोल, उमरिया और अनूपपुर। अब 9 जिलों वाला जो हमारा सबसे बड़ा संभाग है, कौन सा? जबलपुर संभाग। ठीक है, 1 मिनट में पानी पी लूं।
ठीक है, तो देखो जबलपुर संभाग वाला जो है ना उसमें 9 जिले हैं। इसमें 1956 में इसका गठन किया गया था। मुख्यालय तो मैंने आपको बताया कि जबलपुर ही है। इसमें जबलपुर भी आता है, फिर आपका आता है कटनी, फिर नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, डिंडोरी और पहुरना, ये जो जिले हैं ना ये आपके किस संभाग में आ रहे हैं? जबलपुर संभाग में। फिर 8 जिलों वाला एक संभाग है, वो कौन सा है आपका? इंदौर। ठीक है, इंदौर में कौन कौन से आ रहे हैं तो एक बार देख लीजिए आप। इंदौर, धार, अलीराजपुर, झाबुआ, खरगोन, बड़वानी, खंडवा और बुरहानपुर, ये आपके इंदौर संभाग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो ये हमने देखा। और एक दो फैक्ट हैं वो भी देख लीजिए कि जैसे क्षेत्रफल की दृष्टि से यदि आपसे पूछा जाए कि भाई क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे कि जबलपुर जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है, जबकि जो शहडोल संभाग है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है। वहीं यदि आपसे पूछा जाए कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है, तो आप बताएंगे इंदौर। लेकिन यदि पूछा जाए कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे कि शहडोल जो है वो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग है। ठीक है, तो ये तो हो गए हमारे संभाग एवं जिले। आपको एक बार क्या करना है कि एक ब्लैंक मैप लेना है। ठीक है, आप क्या करेंगे कि एक ब्लैंक मैप लेंगे। ठीक है, उसमें आप अपने मन में पहले तो जो मैंने आपको बताया 55 जिले और 10 संभाग, ठीक है, इनको लिख लिख कर प्रयास करेंगे। फिर आप ब्लैंक मैप में जो संभाग है ना, संभाग के अकॉर्डिंग जिलों को रखने की कोशिश कीजिएगा, तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे याद हो जाएगा। ठीक है ना, आप ऐसे रखिएगा, जैसे ऊपर साइड आप याद रखिएगा कि कौन सा संभाग है ना, और कौन से संभाग में वहाँ पे रखा गया है। ठीक, ऐसे अपन यहाँ पे याद कर लेंगे। कुछ और फैक्ट है वो भी हम देख लेते हैं कि यदि हम क्षेत्रफल में सबसे बड़े जिले की बात करें तो शिवपुरी हो गया है। अच्छा, ये बहुत आपको अभी याद नहीं होगा, लेकिन आप देख लीजिए कि पहले छिंदवाड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला हुआ करता था, है ना, लेकिन अब छिंदवाड़ा का क्या कर दिया गया है? डिवीज़न। तो शिवपुरी जो है ना वो आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला बन गया है। ठीक है, ये स्थिति जो है वो आपकी 5 अक्टूबर 2023 से लागू हुई। अब यदि हम 4 बड़े जिलों की बात करें ना मध्य प्रदेश के, तो सबसे पहला आता है शिवपुरी, फिर आपका आएगा सागर, फिर आएगा बैतूल और फिर आपका आएगा छिंदवाड़ा। तो ये आपके 4 क्रम से बड़े जिले हैं, इनको आपको याद रखना है। और वहीं सबसे छोटा जिला जो है ना क्षेत्रफल में, वो आपका निवाड़ी है। ठीक, जनसंख्या की दृष्टि से यदि हम बात करें तो सबसे बड़ा जिला इंदौर है और सबसे छोटा जिला कौन सा है? निवाड़ी है। और सबसे बड़ी तहसील जो है ना वो आपकी इंदौर है। ठीक है, तो ये तो हमारे जिले संभाग के बारे में जानकारी हो गई। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के सीमावर्ती सीमावर्ती जिले और पड़ोसी राज्यों के बारे में। ठीक है, तो देखो मध्य प्रदेश की जो सीमा है ना वो 5 राज्यों को टच करती है। ठीक है, कितने राज्यों को छूती है मध्य प्रदेश की सीमा? 5 राज्यों को। ठीक है, यदि हम बात करें आपके उत्तर पूर्व की, है ना, तो उत्तर पूर्व में आपको क्या मिलेगा? उत्तर पूर्व में आपको मिलेगा उत्तर प्रदेश। वहीं यदि हम बात करें उत्तर पश्चिम की, तो आपको राजस्थान मिलेगा। पश्चिम में आपको मिलेगा गुजरात। नीचे आप देखेंगे तो आपको महाराष्ट्र मिलेगा। और आपका दक्षिण पूर्व की यदि हम बात करें तो यहाँ पे आपको छत्तीसगढ़ मिलेगा। ऐसे करके जो 5 राज्य है ना ये मध्य प्रदेश के तो चारों ओर से घिरे हुए हैं। अच्छा, अब ये चारों राज्य मध्य प्रदेश को घेरे हुए हैं, तो मध्य प्रदेश जो है वो आपका लैंडलॉक हो जाता है। क्या हो जाता है? लैंडलॉक। लैंडलॉक ऐसा राज्य होता है कि जिसकी सीमा ना किसी अंतर्राष्ट्रीय को या फिर ना ही समुद्र की सीमा को टच करती है। ठीक है, तो देखो मध्य प्रदेश को 5 राज्य घेरे हुए हैं चारों तरफ से, 5 तरफ से, तो मध्य प्रदेश क्या हो जाएगा? आपका लैंडलॉक हो जाएगा। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं एक एक राज्यों की और उनको मतलब छूने वाले मध्य प्रदेश के जिलों के बारे में। ठीक है, चलो सबसे पहले हम देखते हैं उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश से पहले तो आपके 13 जिले लगते थे, लेकिन जब से एक नया जिला बना है जिसका नाम है आपका मऊगंज, तो उसके बाद से यहाँ पे कितने जिले लगने लगे हैं? 14। देखो यहाँ से आप बांट लीजिए, तो मुरैना जो है वो आपका उत्तर प्रदेश को लगता है, भिंड आपको उत्तर प्रदेश को लगता है, इसके बाद दतिया लगेगा, शिवपुरी लगेगा, अशोकनगर लगेगा, ठीक है, सागर, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, इसके साथ ही आपका पन्ना, सतना, रीवा,
मऊगंज, सिंगरौली, है ना। ये जो ज़िले हैं ना, ये आपके कहाँ किसको लगेंगे, तो ये आपके लगेंगे उत्तर प्रदेश को। ठीक है, तो ऐसे कुल कितने ज़िले हो रहे हैं, तो ऐसे कुल हो रहे हैं 14 ज़िले। एक बार और देख लेते हैं। मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, सागर, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, मऊगंज और सिंगरौली। ठीक, इसके बाद राजस्थान की यदि हम बात करें तो राजस्थान से 10 ज़िले लगते हैं। तो आपका मुरैना हो गया, श्योपुर हो गया, शिवपुरी हो गया, गुना हो गया, है ना। इसके बाद राजगढ़, आगर मालवा और मंदसौर भी है, नीमच भी है, रतलाम भी है ना। ये जो ज़िले हैं ना, ये आपके कहाँ से लग रहे हैं, राजस्थान को लग रहे हैं। ठीक है, एक बार काउंट कर लेते हैं। तो पहला ज़िला हो गया आपका कौन सा, मुरैना। दूसरा कौन सा हो गया आपका, श्योपुर। तीसरा हो गया आपका शिवपुरी। चौथा हो गया आपका गुना, ये राजस्थान को लगने वाले ज़िले हैं, है ना। और इसके बाद पाँचवा ज़िला आपका राजगढ़ हो जाएगा। छठवें ज़िले की यदि हम बात करें तो छठवां ज़िला हो जाएगा आगर मालवा। सातवां ज़िला जो है वो आपका हो जाएगा कौन सा, मंदसौर। आठवां ज़िला हो जाएगा आपका कौन सा, नीमच। इसके बाद रतलाम जो है ये हो जाएगा आपका 9वां ज़िला। और झाबुआ हो जाएगा आपका कौन सा ज़िला, 10वां ज़िला हो जाएगा। ठीक है ना। तो आप समझ गए होंगे कि राजस्थान से कौन कौन से ज़िले लग रहे हैं। इसके बाद गुजरात से देखो भाई 2 ज़िले लग रहे हैं, है ना, एक झाबुआ और एक अलीराजपुर। ठीक है, इसके बाद यदि हम बात करें महाराष्ट्र से, ठीक है, तो महाराष्ट्र से कौन कौन से ज़िले लगते हैं आपके, तो महाराष्ट्र से आपका लगता है सबसे पहले तो बालाघाट पहला ज़िला। दूसरा ज़िला आपका लगेगा सिवनी। तीसरा ज़िला लगेगा आपका छिंदवाड़ा। चौथा लगेगा पहुरना। फिर बैतूल, बैतूल के बाद खंडवा, खरगोन और बुरहानपुर। और साथ में जो बड़वानी है ना, ये भी आपका लगेगा। ठीक है, कितने ज़िले लगना है टोटल, 10। पहले ये 9 थे, लेकिन अब इनकी संख्या कितनी हो गई है, 10। एक बार अपन काउंटिंग कर लेते हैं। पहला है आपका बालाघाट, ठीक। दूसरा आपका क्या है, सिवनी। तीसरा जो है वो है आपका छिंदवाड़ा। चौथा कौन सा है, पहुरना। पाँचवें ज़िले की यदि हम बात करें तो वो आपका आ जाएगा बैतूल। ठीक, छठवां ज़िला जो है वो आपका कौन सा है, खंडवा। सातवां ज़िला आप लिख दे बुरहानपुर। आठवां ज़िला जो है आपका वो कौन सा है, खरगोन है। और 9वां ज़िला जो है वो आपका बड़वानी है। और 10वां ज़िला जो है ना वो आपका है अलीगढ़। तो ये जो 10 ज़िले हैं ये आपके किससे लग रहे हैं, ये किससे लग रहे हैं आपके, ये आपके लग रहे हैं महाराष्ट्र से। इसके बाद हम बात करें छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ से लगते हैं 7 ज़िले। कौन कौन से, तो देखो इसको मैं मिटा देता हूँ, नहीं तो कन्फ्यूज़न होगी आपको। ठीक, चलो हम छत्तीसगढ़ से लगने वाले ज़िलों की बात करते हैं। तो छत्तीसगढ़ से कुल 7 ज़िले लग रहे हैं, है ना। तो छत्तीसगढ़ से जो सबसे पहले आपका लगेगा बालाघाट। कौन सा लगेगा, पहला तो लगेगा आपका बालाघाट। फिर दूसरा आपका लगेगा मंडला। तीसरा लगेगा आपका डिंडोरी। चौथा लगा लो अनूपपुर। पाँचवा शहडोल। ठीक, और छठवां ज़िला आपका हो जाएगा सीधी। और 7वां ज़िला जो है ना वो आपका कौन सा हो जाएगा, सिंगरौली। ठीक है, तो ये अभी तक हमने क्या देखा, ये हमने देखा मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य और उनसे लगने वाले ज़िलों के बारे में। ठीक है, इसके बाद देखो ये जो ज़िले आप याद कर लीजिए। इसके बाद जो बाकी के जो ज़िले बचते हैं ना, ये आपके लैंडलॉक हो जाएंगे, है ना। लैंडलॉक मतलब ऐसे ज़िले जिनकी सीमा किसी भी उसको स्पर्श नहीं करती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हम जो मैंने आपको बताया एक बार उसको पढ़ लेते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि मध्य प्रदेश की जो सीमा है कुल 5 राज्यों को लगती है। मध्य प्रदेश की सर्वाधिक सीमा उत्तर प्रदेश को लगती है, जबकि न्यूनतम सीमा की यदि हम बात करें ना तो ये आपकी किसको लगती है, गुजरात को लगती है। ठीक है, अब कुछ ज़िले ऐसे हैं ना कि जो 2 राज्यों को लगते हैं। जैसे देखो मैं आपको मैप में बताता हूँ। जैसे आपको ये मुरैना दिख रहा ना, मुरैना आपका उत्तर प्रदेश को भी लगता है और राजस्थान को भी लगता है। ऐसे ही आपका जो शिवपुरी है ना, ये जो शिवपुरी है ये भी आपका उत्तर प्रदेश और राजस्थान को लगता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभार कि
उत्तर प्रदेश और राजस्थान की सीमा को स्पर्श करने वाले जिले कौन थे, तो ग्रुप में आपको मुरैना और शिवपुरी मिलेगा। ठीक है, इसके बाद यदि हम यहाँ बात करें अलीराजपुर की, तो अलीराजपुर आपका अलीराजपुर आपका राजस्थान और गुजरात को लगता है। किसको लगता है आपका? राजस्थान और गुजरात को। सॉरी माफ कीजिएगा, जो अलीराजपुर है ना आपका, ठीक है, एक मिनट मिटा दूं, कंफ्यूजन हो रही है। देखो जो अलीराजपुर है ना, ये आपका गुजरात और महाराष्ट्र को लगता है, जबकि जो झाबुआ है ये आपका राजस्थान और गुजरात को लगता है। ठीक, चलिए एक बार अभी हम लिख के पढ़ लेंगे उसको। और बालाघाट जो है वो आपका महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ को लगता है। ठीक है, ऐसे ही आपका सिंगरौली जिला है जो उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ को लगता है। ठीक है, एक बार अब इनको देख लेते हैं। तो हमने क्या देखा कि 2 राज्यों की सीमा को स्पर्श करने वाले मध्य प्रदेश के जिले, ऐसे कुल 6 जिले हैं। ठीक है, पहला तो मुरैना अपन ने देखा, तो मुरैना में जो मुरैना है वो राजस्थान और उत्तर प्रदेश की सीमा को लगता है। शिवपुरी की यदि हम बात करें तो ये उत्तर प्रदेश व राजस्थान को लगता है। सिंगरौली की यदि हम बात करें तो ये उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ को लगता है। बालाघाट जो है छत्तीसगढ़ एवं महाराष्ट्र को। अलीराजपुर जो है वो आपका गुजरात व महाराष्ट्र को। तो जो झाबुआ है ना वो आपका गुजरात और राजस्थान की सीमा को लगता है। ठीक है, ये आपको याद हो गए होंगे। और सर्वाधिक सीमा किससे लग रही है अपनी, तो उत्तर प्रदेश से। और न्यूनतम सीमा की यदि हम बात करें तो वो किससे लग रही है, गुजरात से लग रही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब एक बार वो जिले हैं जो सीमा को स्पर्श करते हैं उनको भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले यदि हम बात करें राजस्थान की, तो जो अभी हमने मैप में देखा ना वही चीज़ मैंने यहाँ पे आपको लिख दी है ताकि आप याद कर सकें। तो राजस्थान से 10 जिले आपको बताए, इसमें मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, गुना, राजगढ़, आगर मालवा, मंदसौर, नीमच और कौन सा है, रतलाम, झाबुआ है। ठीक, उत्तर प्रदेश से मैंने आपको 14 जिले बताए, इसमें मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा और मऊगंज है। छत्तीसगढ़ से मैंने आपको बताया 7 जिले, सिंगरौली, सीधी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला और बालाघाट। ठीक, महाराष्ट्र से मैंने आपको बताया 10 जिले, पहले ये 9 संख्या थी। अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, पहुरना, सिवनी और बालाघाट, ये आपके कहाँ लग रहे हैं, तो ये आपके महाराष्ट्र को लग रहे हैं। जबकि गुजरात से सबसे कम जिले लगते हैं, तो 2 जिले लगते हैं। कौन कौन से 2 जिले हैं, तो वो है आपके अलीराजपुर और झाबुआ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की स्थिति एवं विस्तार के बारे में। ठीक है, देखो मध्य प्रदेश मैंने आपको बताया अभी कि 5 राज्यों से घिरा हुआ है, तो ये एक भूविष्ट राज्य है। इसकी सीमा ना तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा को छूती है ना ही समुद्र को छूती है। ठीक है, ये जो मध्य प्रदेश था अपना, ये प्राचीन गोंडवाना लैंड का भाग था। यदि हम इसके क्षेत्रफल की बात करें ना, तो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, तो 3082 वर्ग किलोमीटर जो इसका क्या है, क्षेत्रफल है। ठीक, जो कि देश के कुल क्षेत्रफल का 9.38% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से इसका जो स्थान है ना देश में, वो दूसरा है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा बड़ा राज्य। और ये आपका जो है ना, ये उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। इसका मतलब क्या है, देखो जब अपन ग्लोब देखते हैं इस प्रकार से, ग्लोब में यहाँ पे आपको दिखता होगा इक्वेटर। यदि आप ऊपर जाएंगे ना तो आपको मिलेगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और नीचे जाएंगे तो आपको मिलेगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, देखो इक्वेटर को बोलते हैं आप भूमध्य रेखा, इसको बोलते हैं कर्क रेखा। हमारा जो भारत है ना, वो आधा आता है आपका कर्क रेखा के ऊपर और आधा आता है आपका कर्क रेखा के नीचे। तो मध्य प्रदेश जो है ना, वो आपका उत्तर में, तो देखो ये जो गोलार्ध है ना, ये देखो उत्तर पूर्वी गोलार्ध का मतलब देख लो, ये जो इक्वेटर है यानी कि जो भूमध्य रेखा है, ये गोलार्ध को 2 भागों में बांट देगी, उत्तर और दक्षिण में, है ना। तो ये उत्तर तो है ही, साथ में ये पूर्व की ओर जा रहा है, ये साइड पूर्व दिशा है ना, तो ये पूर्व की ओर जा रहा है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो मध्य प्रदेश है वो आपका उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक, चलिए अब हम अक्षांशीय विस्तार के बारे में बात करते हैं। तो मध्य प्रदेश का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 21 डिग्री 6 से लेके आपका 26 डिग्री 30 मिनट तक है। ठीक है, और यदि हम बात करें आपकी उत्तर से दक्षिण तक की सीमा की, तो ये आपकी कितनी है, 605 किलोमीटर। ठीक है ना।
पूर्व से पश्चिम तक यदि हम देखें देशांतरी विस्तार, तो ये आपका 74-9 से 82-48 है। और सबसे पूर्वी जिला जो आपका सिंगरौली है, और सबसे पश्चिमी जिला जो है वो आपका कौन सा है, तो वो आपका है अलीराजपुर। ठीक है, उत्तरी जिला आपका मुरैना है, और दक्षिणी जिला कौन सा है, बुरहानपुर है। ठीक है ना। और पूर्व से पश्चिम तक जो लंबाई है वो आपकी 870 किलोमीटर है। ठीक है, तो ये हो गई मध्य प्रदेश की स्थिति एवं विस्तार। ठीक है, चलिए अब कुछ देखो राजधानियां भी हैं, जैसे मध्य प्रदेश की प्रशासनिक राजधानी भोपाल कहलाती है। व्यवसायिक राजधानी पूछा जाए तो आप बताएंगे इंदौर। खेल राजधानी को भी आप इंदौर बता दीजिएगा। ऊर्जा राजधानी जो है वो आपकी सिंगरौली है। सांस्कृतिक राजधानी जबलपुर है। संगीत राजधानी की यदि बात आए तो वो सतना है। ठीक है, जो मैयर भी हो सकती है। और ग्रीष्मकालीन राजधानी जो है वो आपकी कौन सी है, पचमढ़ी। अन्य नाम देख लो मध्य प्रदेश के, हृदय प्रदेश भी बोलते हैं इसको। ठीक है, ये जो हृदय प्रदेश नाम है ना, ये जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। किसने दिया था ये नाम, जवाहरलाल नेहरू ने। सेंट्रल इंडिया भी बोलते हैं इसको, लघु भारत भी बोलते हैं, डायमंड स्टेट भी बोलते हैं, सोया स्टेट भी बोलते हैं, टाइगर स्टेट, नदियों का मायका, लेपर्ड स्टेट, घड़ियाल स्टेट, बल्चर स्टेट और बुल्फ स्टेट। इतने सारे जो है ना ये मध्य प्रदेश के नाम है भाई, है ना। और राजधानियां तो आपने देख ही ली हैं। चलो आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं कर्क रेखा की। देखो सबसे पहले ही मैं आपको एक नोट बता देता हूँ कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग के मानचित्र के अनुसार मध्य प्रदेश में जो कर्क रेखा है ना, वो आगर मालवा से नहीं गुजरती है। वह कहाँ से गुजरती है, शाजापुर से गुजरती है। लेकिन आपको मैप में आगर से जाती हुई दिख रही होगी, है ना। तो सारी किताबों में और कई जगह आपको यहाँ पे शाजापुर भी मिलेगा, कहीं आगर मालवा भी मिलेगा। तो ये आप अपने विवेक से सोचें कि आपको प्रश्न में क्या उत्तर दिया गया है ना। मैंने आपको दोनों स्थिति यहाँ पे बता दी। ठीक है, तो कर्क रेखा जो है वो आपकी मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है। कितने जिलों से, 14 जिलों से होकर गुजरती है। कौन कौन से 14 जिले हैं, तो रतलाम, उज्जैन, आगर मालवा या फिर शाजापुर ले लो आप, है ना, कोई एक गिनना, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा और रायसेन। देखो अब यहाँ पे एक गौर करने वाली बात यह है, जो भोपाल संभाग है ना आपका, भोपाल संभाग के 5 जिले जो हैं वो आपके किस में कर्क रेखा पर स्थित है भाई। तो ये चीज आप याद रखिएगा कि कभी क्वेश्चन आए कि ऐसा कौन सा संभाग है जो कर्क रेखा पर स्थित है मध्य प्रदेश का, है ना। तो पूरा संभाग ही कर्क रेखा पर स्थित है। ये 5 जिले आप देख रहे हैं ना कर्क रेखा पर। इसके आगे सागर, दमोह, कटनी, उमरिया, जबलपुर और शहडोल। ठीक है, इतनी जगहों से क्या होती है, कर्क रेखा गुजरती है। वहीं जो आपकी मध्याह्न रेखा है ना, 82.5 डिग्री, है ना, वो कहाँ से गुजरती है आपकी, वो आपकी गुजरती है सिंगरौली से। ठीक ना। इसके अलावा कुछ बिंदु हैं, ठीक है, वो बिंदु भी देख लेते हैं। जैसे सागर जो है ना, सागर को भाई मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु माना जाता है। कटनी जो है इसको मध्य प्रदेश का भौगोलिक मध्य बिंदु माना जाता है ना। बैतूल को अखंड भारत का केंद्र बिंदु माना जाता है। और पृथ्वी का केंद्र बिंदु किसको माना जाता है, मंगलनाथ, उज्जैन को माना जाता है। ठीक है ना। कर्क रेखा को यदि आप देखना चाहें तो एक बार और देख लेते हैं कि रतलाम, उज्जैन, आगर मालवा, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया और शहडोल, ये आपके कहाँ पे हैं, कर्क रेखा पर स्थित। ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं हम। देखो कुछ फैक्ट हैं तो वो भी अपन याद कर लेते हैं। फैक्ट क्या है कि जो कर्क रेखा है मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है। भारत की मध्याह्न रेखा यानी कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है वो मध्य प्रदेश के एकमात्र जिले सिंगरौली से होकर गुजरती है। मध्य प्रदेश के पूर्व से पश्चिम भाग में लगभग 34 मिनट का अंतर है ना। मतलब देखिए ये मैप है, यदि यहाँ पे जो समय होगा और यहाँ पे जो समय होगा, है ना, मतलब जो आपका ये सिंगरौली और अलीराजपुर का जो समय होगा, इसमें कितने मिनट का अंतर पाया जाएगा, 34 मिनट का। ठीक, कर्क रेखा मध्य प्रदेश के 5 संभागों से होकर गुजरती है। ठीक है, ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। देखो 14 जिलों से होकर गुजरती है, ये तो हमें पता ही है। ठीक है, ये फैक्ट भी आप याद रखें कि जो कर्क रेखा है वो मध्य प्रदेश के 5 संभागों से होकर गुजरती है। कौन कौन से 5 संभाग हो रहे हैं, तो वो 5 संभाग हो रहे हैं आपके कौन कौन से,
वो हो रहे हैं उज्जैन, भोपाल, सागर, जबलपुर और शहडोल। चलो एक बार हम देख लेते हैं मैप में, इस पॉइंट को समझने का प्रयास करते हैं। ये मैं रेस कर दूं पहले। देखो मैंने आपको बताया कि जो कर्क रेखा है वो कितने जिलों से होकर गुजर रही है, वो 5 जिलों से, वो सॉरी 5 संभागों से होकर गुजर रही है। तो देखो जो उज्जैन संभाग है, उज्जैन संभाग के कितने जिले, ये जो उज्जैन संभाग के 3 जिले हो गए। भोपाल संभाग हो गया पूरा आपका, ठीक, सागर संभाग हो गया, जबलपुर संभाग हो गया आपका, है ना, फिर ये आपका कौन सा हो गया, शहडोल संभाग। ठीक है, आ गया होगा आपको समझ में। चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के प्रतीक चिन्हों के बारे में, है ना। देखो मध्य प्रदेश का आपको पता है कि राज्य पुष्प क्या है, तो वो आपका सफेद लिली है ना। इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो लिलियम कैडमम है। इसके बाद यदि हम बात करें राज्य की, राज्य नृत्य की, तो राई है। राज्य पक्षी जो है वो आपका दूधराज है। देखिए बाहर कुत्ते कुछ भौंक रहे हैं, तो इन पर आपको ध्यान नहीं देना है, ये वीडियो नहीं बनाने देते हैं, इसलिए मैंने चालू रखा है वीडियो, आप मेरी आवाज़ पर ध्यान देखें। तो देखो राज्य पक्षी, देखो राज्य पक्षी क्या है आपका, दूधराज या साय बुलबुल है ना। इसके बाद राज्य खेल आपका मलखम्ब है। राज्य नृत्य जो है वो आपका माछ है। राज्य मछली महासीर है। इसके अलावा राज्य पशु जो है वो बारहसिंगा है। राज्य वृक्ष जो है वो बरगद है। राज्य फसल सोयाबीन है। और राज्य फल जो है वो आपका आम है। राष्ट्रगान मध्य प्रदेश, मेरा मध्य प्रदेश है ना। शुक्का दाता सबका साथी मेरा मध्य प्रदेश, ये आपका क्या है, राज्यगान है। ठीक है, इसके रचयिता कौन है, श्री महेश इसके रचयिता हैं, है ना। और इसे 26 जुलाई 2011 को मध्य प्रदेश गान के रूप में घोषित किया गया था। जो बारहसिंगा है वो ब्रेडरी प्रजाति का है, जो कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है, ये आपका है। ठीक है, तो ये आपके क्या हो गए, फैक्ट हो गए सारे और प्रतीक चिन्ह हो गए। तो आज की वीडियो में हमने बेसिकली क्या देखा, तो आज की वीडियो में हमने देखा मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय, जिसमें हमने पढ़ा मध्य प्रदेश के जिले एवं संभागों के बारे में। फिर हमने देखा मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्यों के बारे में। उसके बाद हमने बात की मध्य प्रदेश की स्थिति एवं विस्तार की, कर्क रेखा के बारे में और प्रतीक चिन्हों के बारे में। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।